मित्रों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है ध्यान कैसे करें, ध्यान क्यों करना चाहिए और इसके रास्ते में आने वाले कठिनाइयों को कैसे दूर करें। आज इसी विषय पर आपसे बातचीत करेंगे। बहुत से साधक ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिलती। इसका कारण यही है कि उन पर कोई ना कोई कमी जरूर रह गई है, क्योंकि मन इतना चंचल होता है कि ये कभी भूतकाल की यादों में खो जाता है तो कभी भविष्य की चिंताओं में उलझ जाता है। हम वर्तमान का आनंद लेना ही भूल जाते हैं। ध्यान सिर्फ आंखें बंद करके बैठने की प्रक्रिया नहीं है। अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। जब तक हमारा मन इधर उधर भटकता रहेगा, भागता रहेगा, तब तक आप ध्यान की गहराई में नहीं उतर सकते हैं। ध्यान के लिए मन का शांत होना बहुत जरूरी है। यह मन रूपी दर्पण है। यह अनेक विचारों, अनेक वासनाओं और अनेक इच्छाओं की धूली से ढका हुआ है। ऐसे में आत्मा के दर्शन करना असंभव है। जब तक तुम्हारे भीतर वासनाओं की धूल, विचारों की धूल से दर्पण साफ ना होगा, तब तक आत्मा के दर्शन करना असंभव है। केवल यही एक शरीर है जिसमें स्वयं परमात्मा के दर्शन होते हैं। यही एक शरीर है। यदि मनुष्य ध्यान लगाए तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। मित्रों, इस संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसे ध्यान का सहारा ना लेना पड़ा हो, बल्कि उसे हर एक क्षेत्र में, जीवन के एक एक क्षण में, पग पग पर सहारा लेना पड़ता है। ध्यान तो मनुष्य का स्वभाव ही है। वह जन्म के साथ ही लेकर के आता है। ध्यान की गहराइयों में उतरने के लिए मन को जानना बहुत आवश्यक है। मित्रों, आज का ध्यान बहुत ही शक्तिशाली है। आज आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आप बड़ी सहजता से ही ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे। जब तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, न शरीर से न मन से, सोचना भी एक क्रिया है, एकाग्रता भी एक क्रिया है और मनन करना भी एक क्रिया है। यदि एक क्षण के लिए भी तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, पूरी तरह शांत और आप पूरी तरह से अपने केंद्र पर हो, तो वही आपके लिए ध्यान बन जाता है। और अगर एक बार इसका स्वाद मिल जाए तो फिर कुछ करना नहीं पड़ता। जितनी देर चाहो उतनी देर इस स्थिति में रहा जा सकता है। यहां तक कि 24 घंटे भी यह आपके लिए एक खेल बन जाता है। इसमें हमारे मन का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि मन को जाने बगैर किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक साधना की गहराई में नहीं उतरा जा सकता। मन क्या है, मन कहां रहता है, मन को कैसे जाने? मन एक छाया है। मन एक दर्पण है। दर्पण की तरह, जैसे कोई दर्पण में देखें और वो सोचने लगे कि मैं दर्पण के भीतर हूं। तुम दर्पण के भीतर नहीं हो। दर्पण में कुछ प्रतिबिंब हो रहा है, जो दर्पण में दिखाई दे रहा है, जो दर्पण के आगे खड़ा है। यहां तक कि तुम अपने चेहरे की पहचान भी दर्पण के माध्यम से करते हो। इसीलिए दर्पण तुम्हारे लिए बहुत मूल्यवान हो गया है, क्योंकि तुम स्वयं को नहीं जानते हो और जो कुछ भी जानते हो अपने बारे में, वो केवल मन के द्वारा ही जानते हो। वह मात्र प्रतिबिंब है, वह वास्तविक नहीं है। वास्तविक को जानने के लिए मन की कोई जरूरत ही नहीं है। मन को एक तरफ अलग रखना होगा। तुम्हें स्वयं का सामना करना होगा। स्वयं का सामना बिना मन के करना होगा। लेकिन बात यही है कि कैसे मन को अलग रखते हैं, कैसे कुछ क्षण के लिए बिना मन के हो जाए। आज का ध्यान आपके जीवन में पल भर में चमत्कार कर सकता है। शुरू शुरू में यह क्षण बहुत छोटे छोटे होंगे, लेकिन बहुत प्रकाशमान और बहुत बदलाव लाने वाला है। यदि बिना मन के एक छोटी सी झलक भी तुम्हारे अंदर प्रविष्ट हो गई, तो तुमने वास्तविकता का कुछ स्वाद ले लिया और यह स्वाद तुम्हारे जीभ पर हमेशा के लिए लग जाता है। तुम उसे भूल नहीं सकते हो। उस स्वाद के बाद तुम देख सकोगे कि मन चीजों को मात्र प्रतिबिंब करता है। तुम वही जानते हो जो मन तुमसे कहता है। मन का होना अनिवार्य नहीं है। मन को एक किनारे किया जा सकता है। मन एक क्रियाकलाप है। मन को विश्राम में भेजा जा सकता है। मन एक टहलने जैसी क्रिया है। जब तुम्हें टहलने की जरूरत होती है तो तुम टहलते हो। जब तुम्हें टहलने की जरूरत नहीं होती है तो तुम अपने पैरों को आराम करने देते हो। मन एक क्रियाकलाप है, लेकिन यह 24 घंटे चलता रहे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब इसकी आवश्यकता पड़े तो इसका उपयोग करो, क्योंकि मन एक ऊर्जा है। बिजली जैसी ऊर्जा गलत तरीके से उपयोग किया गया तो बहुत ही विनाशकारी होगा, परंतु जब इसकी आवश्यकता नहीं है, इसे एक तरफ रख दो।
इसे कहो कि वह धीमा हो जाए, इसे कहो कि वह सो जाए और आराम करे। शुरू शुरू में यह तुम्हारी कुछ भी नहीं सुनेगा, क्योंकि कई जन्मों से तुम इसकी सुनते आए हो। नौकर बनने की बजाय अब ये मालिक बन चुका है, इसीलिए यदि तुम इसे रुक जाने को कहोगे तो यह तुम्हारी नहीं सुनेगा। यह तुम्हारी बात जरूर मानेगा, लेकिन समय लगेगा। जिस तरह तुम इसकी कई जन्मों से सुनते आए हो, इस तरह यह समय लेगा। धीरे धीरे बात मानेगा। मन बहुत सुंदर है, चंचल है, और जैसे जैसे तुम होशपूर्ण होने लगते हो, तुम्हारे अंदर एक चमत्कार घटित होने लगता है। तुम्हारा शरीर ज्यादा विश्रामपुर हो जाता है। तुम्हारे अंदर एक गहन शांति फैल जाती है, एक सूक्ष्म संगीत फैल जाता है, और जब तुम अपने विचारों के प्रति जागोगे तब तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। तुम्हारे अंदर क्या क्या चल रहा है, कौन सी घटना घट रही है। तुम्हारे अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसे तुम एक कागज पर लिखना शुरू कर दो। तुम चकित हो जाओगे, तुम भरोसा ही नहीं कर पाओगे कि यह सब हमारे अंदर क्या हो रहा है। जो कुछ भी तुम्हारे मन में चल रहा है उसे लिख डालो। अपने दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर लो ताकि कोई अंदर प्रवेश न कर सके। पढ़ने के बाद चाहे तुम इसे जला ही देना, ताकि तुम्हारे सिवा कोई इसे जान न सके। जैसे मैं कह रहा हूं, पूरी ईमानदारी के साथ जो कुछ भी तुम्हारे मन में चल रहा है उसे लिख डालो, कुछ मत बदलो। लिखने के बाद इसे पढ़ो। तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक पागल मन बैठा हुआ है। यदि एक बार तुम शरीर, मन और भाव के तल पर होशपूर्ण हो जाते हो, फिर ये तीनों एक साथ जुड़कर एक घटना बन जाता है। तब तुम इन तीनों का संगीत अनुभव कर सकते हो। ध्यान है समय के पार हो जाना। समय मन है। समय बताता है भूत और भविष्य। इसके पास वर्तमान का कोई अनुभव नहीं है। समय के 3 काल होते हैं, भूत, भविष्य, वर्तमान। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। मेरा स्वयं का अनुभव एकदम भिन्न है। समय के मात्र 2 काल होते हैं, भूत और भविष्य। वर्तमान का तो कोई हिस्सा ही नहीं है। वर्तमान अनंत का हिस्सा है। यह पूरी तरह से भिन्न है। भूत और भविष्य एक सीधी रेखा में ही गति करते हैं, जबकि वर्तमान हमेशा ऊपर की ओर चलता है। उसी तरह मन हमेशा एक सीधी रेखा में गति करता है, जबकि ध्यान एक घटना है। जब तुम भूत और भविष्य से बाहर आ जाते हो, एकाएक तुम वर्तमान में प्रवेश कर जाते हो। ध्यान आपको भूत और भविष्य से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। अब तुम वहां प्रवेश कर रहे हो जो सदा से है। बस तुम्हें ठीक ठीक सब कुछ समझने की जरूरत है। यहां तक कि ध्यान के नाम पर इतनी संस्थाएं खोले गए हैं कि लोग भ्रमित हो जाते हैं कि ध्यान वास्तव में है क्या। लोग मंत्र जाप और पूजा पाठ को ही ध्यान समझ लेते हैं, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान एक घटना है जो अपने आप ही घटित होती है। इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। लोग जमीन पर लेटकर अपने सिर को बार बार जमीन पर छुआ रहे हैं, मूर्तियों के सामने झुक रहे हैं, और जितना अधिक तुम ऐसा करते हो उतना ही अधिक ध्यानी समझे जाते हो। ऐसे लोग हैं जो दिन में 2 से 3 हजार बार कर जाते हैं, लेकिन यह ध्यान नहीं है। वह बहुत हट्टा कट्टा हो जाएगा। यह तो एक व्यायाम है। वह एक अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकता है, लेकिन वह पूरे भ्रम में है। जो लोग लगातार मंत्र जाप कर रहे हैं वे यांत्रिक हो जाएंगे। वे मंत्र जाप भी करते रहते हैं और उनके मन में अनेकों विचार भी आते रहते हैं। मन तमाम तरह की क्रियाकलाप करने में सक्षम है। अगर तुम राम 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 जपो और कुछ दिनों के बाद तुम गिनना शुरू करो 1 2 3 4 1 2 3 4 और बीच बीच में राम का नाम भी लेते रहे, और तुम देखोगे कि दोनों एक साथ उच्चारित होने लगेंगे। तुम दोनों को एक साथ पाओगे, और तभी जब वहां से एक औरत गुजरती है और तुम गिनना भूल जाते हो और वह भी तुम्हारे मन में प्रविष्ट हो जाती है, और ऐसे में तुम अपने से लड़ने लगते हो। मित्रों, मन बहुत सारे एक साथ काम करने की क्षमता रखता है। केवल मंत्र जाप करने से छुटकारा नहीं हो सकता। इसके लिए एक अच्छी गहरी समझ की जरूरत है। अपने होश की जागरूकता को बनाए रखना, न तो बीती यादों में जाना और न ही भविष्य के जालों में उलझना। धीरे धीरे तुम वर्तमान में स्थिर होने लगते हो और तुम्हारे अंदर एक गहन शांति का दायरा फैल जाता है। ध्यान केवल एक विधि नहीं है, यह जीवन का सार है। यह हमें सिखाता है कि हम कौन हैं और हमारा इस दुनिया में क्या स्थान है। ध्यान के माध्यम से आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं।
यदि आप ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो आप पाएंगे कि जीवन में हर चीज अपने आप सरल और सुंदर हो जाती है। ध्यान करें, अनुभव करें और अपने जीवन को संपूर्ण बनाएं। अगर आप इस जानकारी को उपयोगी पाते हैं तो इसे औरों के साथ जरूर साझा करें। यह ज्ञान जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता है। मित्रों, आशा करता हूं कि आज की मेरी प्रस्तुति आपको जरूर अच्छी लगी होगी और मैं यह आशा करता हूं आप मेरे द्वारा बताए गए नियमों से संतुष्ट होंगे। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं जरूर कोशिश करूंगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।